हाय दोस्तों, मैं सैफुद्दीन बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं टेक्निकल एकेडमी। दोस्तों, आज मैं OSI मॉडल की भी बात करने वाला हूँ। तो एक्चुअली OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंस्ट्रक्शन इंटरकनेक्शन मॉडल। तो इंट्रोडक्शन टू OSI मॉडल इन हिंदी, लेयर्स ऑफ OSI मॉडल इन हिंदी। तो एक्चुअली दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू OSI ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। तो OSI मॉडल को ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इस कंपनी ने 1984 में डेवलप किया था। ये एक रेफरेंस मॉडल है, यानी इसका रियल लाइफ में कोई यूज नहीं होता है। रियल लाइफ में आप इसी के बारे में इसी के बेस पर बना हुआ TCP पर IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल यूज करते हैं। तो और जो है OSI मॉडल को डाटा की जानने को समझने के लिए बनाया गया है। OSI मॉडल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि डाटा कैसे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाता है और इस दौरान डेटा के साथ क्या प्रोसेसिंग होती है। तो OSI मॉडल 7 लेयर से मिलकर बना होता है। ये सभी लेयर्स डेटा के साथ कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करते हैं और सब डाटा दूसरी तरफ उसी लेयर में पहुंचता है। तो ये प्रोसेसिंग डेटा से हट जाती है। हर लेयर पर डाटा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो देखते हैं हम कुछ उसके इमेजेस वगैरह, तो कैसे उसको जो है हम किस किस नाम से जाने जाते हैं, उसका क्या क्या यूज है, ठीक है ना। तो हम ये निकाल लेते हैं यहाँ से। मैंने कुछ इमेजेस जो है सेव करके रखा था पागलों की तरह। तो ये हम देखेंगे। आजा मेरे बच्चे, मोबाइल बहुत आ गया। रिकॉर्डिंग अब मेरा खत्म हो गया। अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, सबसे पहली बात तो यह है कि इसका एक वो दिखाऊंगा आपको मैं, कितने लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। एक यहाँ है कि एप्लीकेशन लेयर। यार ये डिफॉल्ट व्यूअर का क्या प्रॉब्लम चल गया। चलो इसको मैं सही कर लेता हूँ। ओपन विद चूज डिफॉल्ट प्रोग्राम और विंडोज फोटो व्यूअर। ओके। तो एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिर फिजिकल लेयर। यह है OSI मॉडल का 7 टोटल लेयर्स, ठीक है ना। और मतलब इसका जो लेयर का, ठीक है ना, ये एप्लीकेशन लेयर, एलिगेटर, प्रेजेंटेशन लेयर, पेट, सेशन लेयर, सचिन्स, ट्रांसपोर्ट लेयर, टच, नेटवर्क लेयर, नॉट, डाटा लिंक लेयर, डू और फिजिकल लेयर, प्लीज। और आपका यहाँ ये सेंडर रिसीवर के लिए एक इमेज है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये लेयर्स दोनों तरफ होते हैं, सेंडर की तरफ भी और रिसीवर की तरफ भी। अगर सेंडर की तरफ एप्लीकेशन लेयर है तो रिसीवर की तरफ भी एप्लीकेशन लेयर होगा, और एप्लीकेशन लेयर अगर प्रेजेंटेशन लेयर अगर सेंडर पे होगा तो रिसीवर पे भी होगा। इसी तरीके से सीजन लेयर अगर ये सेंडर पे होगा तो रिसीवर पे भी होगा। तो ये जो है लेयर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, यानी आखिरी लेयर सबसे ऊपर जाती है और पहली लेयर सबसे नीचे आती है। तो इस लेयर के बारे में ये जो जानकारी आपके पास है यही है कि एप्लीकेशन लेयर इधर भी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन इधर भी प्रेजेंटेशन, और सेशन इधर सेशन, ट्रांसपोर्ट इधर भी ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर तो इधर भी नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर तो इधर भी डाटा लिंक लेयर, और फिजिकल लेयर तो इधर भी फिजिकल लेयर, ठीक है ना। और सबसे पहले हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ OSI मॉडल में एप्लीकेशन लेयर की। तो दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर जो यूज होती है एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो जैसे कि एक वेब ब्राउजर जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, या कोई ईमेल क्लाइंट जैसे कि आउटलुक और थंडरबर्ड। तो ये सभी एप्लीकेशंस आपको नेटवर्क पर काम करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल की तरफ से। और फिर यूजर के एप्लीकेशन लेयर में, मतलब यूजर के एप्लीकेशन लेयर में नहीं होती है, बल्कि प्रोटोकॉल होता है जो यूजर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। यूजर एप्लीकेशन से इंटरनेट मतलब इंटरेक्ट करता है और एप्लीकेशन नेटवर्क से इंटरेक्ट करती है। जैसे कि कोई वेब एड्रेस ओपन करना, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन लेयर पर बहुत से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, जिनमें से मतलब एक तो यह है कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और फिर FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिर POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और फिर SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और फिर टेलनेट। ये सभी प्रोटोकॉल्स नेटवर्क से इंटरैक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और एप्लीकेशन लेयर कुछ टास्क
परफॉर्म करते हैं। जैसे कि कम्युनिकेट करने वाले पार्टनर्स को एप्लीकेशन लेयर पहचानती है, और डाटा की अवेलेबिलिटी का ट्रैक रखना, और कम्युनिकेशन को सिंक्रोनाइज करना, और फिर बेसिक ईमेल सर्विस प्रोवाइड करना, और फिर फाइल ट्रांसफर शुरू करना। और फिर आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, तो ये आ गया हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल की 6th लेयर होती है। ओके, 6 नंबर में ये लेयर आती है। ये लेयर डाटा के प्रेजेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये लेयर ये वेरीफाई करते हैं कि जो डाटा सेंडर भेज रहा है वो रिसीवर साइड में समझ में आए, ठीक है ना। तो इसके लिए दोनों रिसीवर और सेंडर कुछ डाटा स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। एक डाटा स्टैंडर्ड्स में से टेक्स्ट RTF, ASCII, इमेजेस JPG, GIF, और फिर ऑडियो MP3, WAV, और मूवीज AVI और MPEG। तो इसको तो ये बेचारा मतलब पहचानता है। तो ये कुछ कॉमन डाटा स्टैंडर्ड्स हैं जिन पर दोनों साइड एग्री करती है, मतलब सेंडर को भी पता होता है और रिसीवर को भी पता होता है इसके बारे में। मुझे आपको नहीं सर, सिस्टम। और उदाहरण के लिए जैसे कि यदि सेंडर कोई इमेज भेज रहा है तो वे JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए ताकि रिसीवर उसे देख सके। और अगर वो PSD फॉर्मेट में हो गया, जैसे कि फोटोशॉप का जो फॉर्मेट है ना PSD, कोरल का तो अलग हो गया, तो इस तरह का अगर फॉर्मेट हो गया तो बेचारा रिसीवर तो देख नहीं पाएगा जब तक कि उसके पास वो वाला एप्लीकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट आपको भेजना है ताकि वो आसानी से देख सके, उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत ना पड़े, तो आपको JPG फॉर्मेट में या GIF फॉर्मेट में देना होगा। तो ये लेयर डाटा की मतलब फॉर्मेटिंग करती है, इस लेयर से डाटा सीधा एप्लीकेशन लेयर पर जाता है, तो जहां वो यूजर को शो करता है। इसलिए सारी जिम्मेदारी प्रेजेंटेशन लेयर की होती है कि डाटा यूजर को कैसे प्रेजेंट होगा। यदि सेंडर और रिसीवर एक ही फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते हैं तो प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेशन और कन्वर्जन की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर कुछ फंक्शंस, तो प्रेजेंटेशन लेयर के कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को ट्रांसलेट करती है, और फिर डेटा को एनक्रिप्ट करती है, और फिर डेटा को जो है कंप्रेस करती है। उसके बाद आता है कि हमारा सेशन लेयर। सेशन लेयर OSI मॉडल की 5th लेयर है। ये लेयर सेंडर और रिसीवर के बीच सेशन स्टेब्लिश करती है। तो उस सेशन को जब तक मेंटेन करते हैं जब तक कि डाटा ट्रांसफर ना हो, और डाटा ट्रांसफर होने के बाद उस सेशन को टर्मिनेट करते हैं। यदि कोई सेशन बीच में ब्रेक हो जाए तो इस लेयर में उसे रिकवर करने की एबिलिटी होती है। ये लेयर डाटा सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है ना। तो ये लेयर सेशन स्टेब्लिश करती है, और सेशन मेंटेन करती है, और सेशन मतलब टर्मिनेट करती है। और फिर आता है ट्रांसफर लेयर। ट्रांसफर लेयर OSI मॉडल की 4थी लेयर ऐसी होती है, मतलब 4th लेयर। ये लेयर डाटा के रिलायबल ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डाटा ऑर्डर में और एरर फ्री पहुंचे, ये इसी लेयर की जिम्मेदारी होती है। ट्रांसफर लेयर 2 तरह से कम्युनिकेट करती है, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन के लिए UDP और कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन फास्ट होता है, लेकिन ये डेटा के एरर फ्री होने और सही ढंग से पहुंचने की गारंटी नहीं देता। लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन डाटा के एरर जो है फ्री होने और ढंग से पहुंचने की गारंटी देता है। ये कम्युनिकेशन कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि सेगमेंटेशन, डाटा के भेजने से पहले छोटे छोटे सेगमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, और सीक्वेंसिंग, हर सेगमेंट को एक सीक्वेंस नंबर दिया जाता है, और कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, डाटा को भेजने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है। एक्नॉलेजमेंट, जब सेगमेंट पहुंचता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट आता है कि इतने नंबर का सेगमेंट आ चुका है, उसे दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है। और फ्लो कंट्रोल, डाटा के ट्रांसफर रेट को कंफर्म किया जाता है। और फिर आता है हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर OSI मॉडल की 3rd लेयर होती है। ये लेयर नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और नेटवर्क लेयर में डाटा पैकेट में कन्वर्ट हो जाता है। और नेटवर्क लेयर में 2 प्रमुख काम होते हैं, जो कि लॉजिकल एड्रेसिंग और नेटवर्क लेयर मतलब लॉजिकल एड्रेसिंग, जो कि नेटवर्क लेयर डेटा को नेटवर्क में ट्रैवल करने के लिए IP एड्रेस प्रोवाइड करती है। यह IP एड्रेस डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और राउटिंग दूसरा,
डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजना भी नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी होती है। तो नेटवर्क लेयर पर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है यूज किया जाता है। और फिर आता है हमारा डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर वैसे मॉडल की सेकंड लेयर होती है। ये लेयर नेटवर्क के अंदर डाटा को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डाटा लिंक लेयर की 2 सब लेयर्स होते हैं। एक तो ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल LLC सब लेयर फिजिकल लेयर और बाकी ऊपर के लेयर्स के बीच में एक स्टेब्लिश करती है। LLC क्या कहते हैं, सब लेयर और फिजिकल लेयर और बाकी ऊपर के जितने सारे लेयर्स होते हैं तो उनमें लिंक स्टेब्लिश करती है। और मीडिया एक्सेस कंट्रोल MAC मैक जिसको हम कहते हैं, और मैक एड्रेस कहते हैं ना, तो ये मीडिया एक्सेस मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर फिजिकल लेयर मीडियम के एक्सेस को कंट्रोल करती है। और डाटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर के डाटा को फ्रेम्स में पैक करती है। डाटा लिंक लेयर में डेटा फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाता है ताकि डाटा को किसी फिजिकल मीडियम के थ्रू भेजा जा सके। ये प्रोसेस फॉर्मेटिंग कहलाती है। और फ्रेम सोर्स और डेस्टिनेशन डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस कंटेन करते हैं। किसी नेटवर्क में होस्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हार्डवेयर एड्रेस यूज किया जाता है। उससे कॉमन हार्डवेयर एड्रेस एथरनेट का मैक एड्रेस होता है। और फिर आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर वैसे मॉडल की फर्स्ट लेयर है। इस लेयर में डाटा बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस लेयर के द्वारा डेटा फिजिकल मीडियम्स के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, जैसे कि केबल्स। ये पूरे OSI मॉडल की एकमात्र ऐसी लेयर है जो वास्तव में फिजिकली 2 के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करती है। तो फिजिकल लेयर के डिवाइसेस में NIC कार्ड्स और डिफरेंट केबल्स आती है। फिजिकल लेयर के फंक्शंस जैसे कि डाटा रेट मतलब डेटा रेट, ये लेयर डेटा रेट डिफाइन करती है, जैसे कि 1 सेकंड में कितनी बिट ट्रांसफर होगी। और सिंक्रोनाइजेशन, ये लेयर सेंडर और रिसीवर को बिट लेवल पर सिंक्रोनाइज करती है। और सिग्नल्स, ये लेयर्स बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करके भेजती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ये जो है वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप जो है क्या नए हैं हमारे इस चैनल पर, तो आप जो है चाहते हैं कि आप भी कुछ सीखें, आप ये ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं जब भी मैं वीडियो डाल लूँ तो वो पहले आपके पास पहुंच जाए नोटिफिकेशन के तौर पर, तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब के बराबर में घंटे का बटन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए। ओके बाय, अल्लाह।